नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू में। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर रीजनिंग भी पढ़ाओ। रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स हैं जो मैथ में भी देखने को, कहीं मैथ के सिलेबस में देखने को मिलते हैं, कहीं रीजनिंग के सिलेबस में देखने को मिलते हैं। जैसे क्लॉक और कैलेंडर कहीं पर मैथ में डाल देते हैं, कहीं पर रीजनिंग में डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चों को रीजनिंग में भी जो प्रॉब्लम आ रही है उसको भी आज हम सॉल्व कर लेंगे। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें हम क्लियर करेंगे। रीजनिंग जो भी आपके ऑल सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम और ऑल स्टेट लेवल एग्ज़ाम सबकी क्लियर होगी, ठीक है। बैंकिंग के पोर्शन को एक बार साइड में रखेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट, पजल उस लेवल की नहीं पढ़ेंगे हम। बैंकिंग के पोर्शन को थोड़ा सा, बाकी सारे जो टॉपिक होंगे वो हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पजल सीटिंग अरेंजमेंट को लास्ट में पढ़ेंगे उस लेवल तक, ठीक है। चलो, तो रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और जो बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर मुश्किल होता है, लेकिन बिल्कुल आज आसान हो जाएगा। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा क्लॉक। बच्चे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? क्लॉक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लॉक से हम शुरुआत करेंगे और क्लॉक के बारे में आज बेसिक हम पढ़ेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। क्लॉक से क्वेश्चन आता है, एक तो टाइम दे देगा आपको और एंगल पूछेगा कि जी इस टाइम पर एंगल कितने डिग्री का होगा, वो क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा आपसे ये पूछता है कि जी 1 और 2 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय मिलती हैं, 5 और 6 बजे के बीच में किस समय मिलती हैं, कितनी बार मिलती हैं 1 घंटे में, 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90 डिग्री के एंगल कितनी बार बनते हैं, 12 घंटे में कितनी बार बनते हैं, और बनते हैं तो किस टाइम बनते हैं, किस समय बनते हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे। 270 डिग्री का एंगल एक ही लाइन में कब होंगी, एक लाइन में कितनी बार होती है, 180 डिग्री का एंगल कब बनता है। उसके बाद में जो आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी हम करेंगे। तो क्लॉक का पूरा चैप्टर होगा आपका, ठीक है। और जिनके भी एग्ज़ाम में रीजनिंग का पोर्शन आता है वो आराम से यहाँ से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है भाई। चलो क्लॉक की शुरुआत करते हैं बच्चे। क्लॉक की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 तरह की क्लॉक, यानी आपके पास नॉर्मल और डिजिटल क्लॉक। तो हमें यहाँ पर जो पढ़ना है बच्चे वो नॉर्मल क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर सुइयों वाली घड़ी। आजकल तो उसमें भी क्या है कि डेट के लिए भी अलग सुई आती है। वैसे हम 3 सुइयों के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी 2 सुइयाँ। कौन सी? मिनट और हावर हैंड। तो बड़ी सुई जो होती है वो मिनट हैंड होती है, और जो छोटी सुई होती है वो हावर हैंड होती है, ठीक है। तो इनके बारे में आज हम पढ़ लेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की, कौन किस स्पीड से चलता है। पहले बात कर लेते हैं अभी हावर हैंड की। घंटे की सुई, क्लॉक घड़ी आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है तो बच्चों को मुश्किल हो जाती है, लेकिन अब नहीं होगी। अगर हावर हैंड की स्पीड की बात करें बच्चे, तो ये 12 घंटे में कितना चलती है। तो एक जो घड़ी बनी होती है वो क्या है, वो 360 डिग्री के एंगल पे होगी भी। पूरा एक सर्कल होता है ना, तो 360 डिग्री के एंगल पे होती है, और उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, उसको हम 12 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं, ठीक है। तो एक हिस्सा कितने डिग्री का होगा, तो आप कहोगे कि जी 360/12 डिग्री का होता है। तो कितना हुआ भाई, एक हिस्सा हो गया 30 डिग्री का, ठीक है। ये तो एक हिस्से की बात है। अब हमें पता करना है कि जी हावर हैंड की स्पीड क्या होगी। तो आपको पता है कि जी एक चक्कर पूरा करती है हावर हैंड, जो है आपका घंटे वाली सुई है, वो एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो वो करती है जी 12 घंटे में। 12 घंटे में कितना चलेगी, तो 360 डिग्री चलेगी। कितना चलेगी भाई, 360 डिग्री चलेगी। अब ये जो 360 डिग्री चलेगी बच्चे, तो आप ये कहोगे कि जी 1 घंटे में कितना चलेगी, तो 360/12
डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अभी 30 डिग्री चलेगी। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बच्चे, हमें क्या निकालना है, हमें बताना है किसी मिनट में स्पीड कितनी होगी, 1 मिनट में कितना चल पाएंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना है 1 मिनट में। तो हमने देखा कि हावर हैंड जो चलता है बच्चे वो 12 घंटे में कितना, 12 घंटे में 360 डिग्री चलता है, 1 घंटे में, तो यहाँ से निकाला 30 डिग्री। तो 1 घंटे में मिनट कितने, तो 60 मिनट। स्पीड हम पर मिनट निकाल रहे हैं, तो 60 मिनट में कितना चल रहा है अभी 30 डिग्री चल रहा है। तो 1 मिनट में कितना चलेगा, तो 1 मिनट में चलेगा जी 30/60 यानी 1/2 डिग्री। ये क्या आ गई आपकी, ये पर मिनट स्पीड आ गई किसकी, हावर हैंड की। ये क्या है, स्पीड है, क्या है, स्पीड है बच्चे, किसकी, हावर हैंड की स्पीड है पर मिनट, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिनट हैंड की। मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड कितने मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है अभी, तो आप कहोगे कि जी 60 मिनट में। तो 60 मिनट में कितना चला अभी, 60 मिनट में चला जी 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 360/60 हो जाएगा। तो कितना चला, 6 डिग्री चला। 60 मिनट में कितना चलता है बच्चे, 60 डिग्री चलता है। 1 मिनट में कितना चलेगा, 6 डिग्री चलेगा, ठीक है। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री चल रहा है ये, और 1 मिनट में ½ डिग्री चलती है कौन सी, हावर हैंड। तो अब अगर हम बात करें रिलेटिव स्पीड की, किसकी बात करें, रिलेटिव स्पीड की। क्या होती है अभी रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति क्या होती है, तो यहाँ पर समझा देता हूँ बच्चे। आपने मान लिया किसी एक ट्रेन है, या फिर ये मान लो कि आप गाड़ी लेकर के चलते हो अपने दोस्त के घर की तरफ, और आपका दोस्त बाइक लेकर के चलता है आपकी तरफ, ठीक है। ये बाइक से आ रहा है भाई, आप कार से जा रहे हो, आपकी स्पीड है भाई 60 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, और इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर हावर। और ये जो डिस्टेंस है, ये बीच का जो डिस्टेंस है बच्चे, ये कितना है, ये 100 किलोमीटर का है। कितना है, 100 किलोमीटर का। तो अब मैं आपसे अगर ये पूछता हूँ कि जी ये दोनों कितने टाइम के बाद में मिलेंगे, तो कितने टाइम के बाद में मिलेंगे, तो भाई 1 घंटे बाद क्या होगा, ये 60 किलोमीटर चल करके जाएगा इस तरफ, ये 40 किलोमीटर चल करके आएगा इस तरफ। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 100 किलोमीटर चल लिए, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जी 100 किलोमीटर कवर हो गया, दोनों मिलेंगे। यानी जब भी दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों स्पीड को जोड़ देते हैं, यानी 60 + 40 होती है। जोड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कितने टाइम के बाद मिले भी, 1 घंटे में ये 60 चला है, 1 घंटे में ये 40 चला है, दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितना चले हैं, तो दोनों मिलकर के बीच का डिस्टेंस कितना कवर कर लिया दोनों ने, तो 100 किलोमीटर का कर लिया। यानी दोनों मिलकर के 100 किलोमीटर चले हैं, बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर कवर हो गया। तो जिस स्पीड से बीच का डिस्टेंस कवर होता है ना बच्चे, वही होती है आपकी क्या, रिलेटिव स्पीड। अब दूसरी बात, अब क्या हुआ भाई, अब लड़ाई हो गई, ठीक है। लड़ाई हो गई तो क्या होगा कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है कि जी मैं आ रहा हूं तेरे घर तेरी शिकायत लगाने। तो दूसरा दोस्त कहेगा कि जी शिकायत लगाएगा किसको,
मैं घर मिलूंगा ही नहीं, शिकायत लगाएगा, पिटवाएगा तो किसको पिटवाएगा, मैं तो घर मिलूंगा ही नहीं, तो वो भी निकल लेता है। अब इन दोनों के बीच में क्या था, जो दोनों के बीच में डिस्टेंस था वो 20 किलोमीटर का हमने मान लिया, किसी इन दोनों के बीच डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। अब क्या करता है, ये बाइक लेकर के निकल लिया भाई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर ये बोला कि भाई तू घर से निकल करके जहाँ जाएगा उसका मुझे पता है, तू कहाँ जाने वाला है, मैं तुझे पहले पकड़ करके लाऊंगा और फिर घर आकर के पिटवाऊंगा तेरे को। तो ये किस स्पीड से जा रहा है, अब ये जा रहा है जी 60 किलोमीटर, गाड़ी लेके निकला 60 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि भी दोस्त को पिटवाना है तो गाड़ी का खर्चा हो जाए, लेकिन पकड़ेंगे जरूर, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये क्या करेगा, तो ये एक दूसरे से कितने टाइम के बाद में मिलेंगे ये बताना है आपको। तो आप कहोगे कि जी अगले घंटे क्या होगा, ये 40 किलोमीटर आगे चला जाएगा, ये 60 किलोमीटर अगले घंटे आगे आएगा, यानी यहाँ पहुँच जाएगा 20 ये और 40 ये, 60 कवर कर लेगा, पहुँच जाएगा। एक घंटे में पकड़ लिया, यानी जब एक ही दिशा में जा रही है तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो जिस स्पीड से बीच का डिस्टेंस कवर होता है ना बच्चे, उसी स्पीड से क्या करते हैं, वही होती है रिलेटिव स्पीड। तो बीच का डिस्टेंस किस स्पीड से कवर हुआ भाई, तो एक घंटे में बीच का डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 20 किलोमीटर। तो रिलेटिव स्पीड क्या हुई, 20 किलोमीटर पर आवर होगी। आई कैसे ये, तो 60 में से बड़े वाली स्पीड में से छोटे वाली स्पीड को माइनस कर दिया, कितनी आ गई, 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर कौन सा केस होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा। तो आप कहोगे कि जी केस तो क्या होगा, एक ही दिशा में जा रही है, यही होगा, ये भी इस दिशा में चलती है, क्लॉकवाइज ही चलेगी ना घड़ी की सुइयां, ये भी इस दिशा में चलती है, तो दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो केस तो यही होगा। तो ये केस होगा, तो बड़े वाली स्पीड में से छोटे वाली स्पीड को घटाना पड़ेगा, क्या निकालने के लिए, सापेक्ष गति निकालने के लिए, रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए। तो बड़े वाली स्पीड क्या है भाई, बड़े वाली स्पीड है ये 6 किलोमीटर पर आवर, 6 डिग्री, ठीक है। एक मिनट में कितना चल रही है, 6 डिग्री। तो बड़े वाली स्पीड तो ये है 6 डिग्री पर मिनट, ठीक है। और ये क्या है, छोटे वाली स्पीड, तो छोटे वाली स्पीड कितनी हो गई, ½ डिग्री पर मिनट, ठीक है। तो 6 में से हाफ माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 11/2। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे, इसका यूज आज की क्लास में भी हम करेंगे और आगे की क्लास में भी हम करेंगे। तो ये आपको याद रखनी है कि जी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड होगी 11/2 यानी 5.5। और तरीके से समझा देते हैं भाई, मान लेते हैं घड़ी में 1 बजा हुआ है, तो डिफरेंस कितना होगा, तो आपको पता है जी 1 बजा हुआ होगा तो एक सुई 12 पर होगी और एक होगी 1 पर, तो बीच में डिस्टेंस होगा जी 30 डिग्री का। तो डिस्टेंस कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। अब क्या है, अब आपको रिलेटिव स्पीड यानी बीच का डिस्टेंस किस स्पीड से कवर होता है वो बताना है। तो हम ये मान लेते हैं कि जी 1:01 पर क्या होगा, तो 1:01 पे ये सुई कहीं आगे आ जाएगी, कितने डिग्री, ये मिनट वाली सुई है ना भाई, तो ये कितने डिग्री 1 मिनट में, ये 6 डिग्री आगे आ जाएगी, ठीक है। ये घंटे वाली सुई है, 1 मिनट में थोड़ा आगे आ पाएगी, कितना आगे आ पाएगी, ½ डिग्री आगे आ पाएगी। अगर इस हाफ को मैं ये जोड़ देता हूं इसमें, तो ये टोटल कितना हुआ, यहां से यहां तक कितना हुआ भाई, ये हो गया 30.5 डिग्री, ठीक है। और ये अगर आपको ये वाला निकालना है तो ये जो इसने कवर किया है वो घटाना पड़ेगा, यानी 6 डिग्री आप घटा दोगे तो कितना आएगा भाई, 24, कितना आएगा, 24.5 डिग्री आएगा, यही आएगा। यानी 1 मिनट में डिस्टेंस कितना कम हो गया बीच का, तो 30 डिग्री था, 24.5 हो गया, तो बच्चे कितना कम हुआ, 5.5 डिग्री ही कम हुआ ना, वही तो है रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी और ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड आपकी क्या आएगी, 11/2 आएगी, ठीक है। तो ये
आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे, तो इसको ध्यान में रखना है। चलें आगे। तो ये आपको रिलेटिव स्पीड पता चल गई, यहाँ से यहाँ तक का तो काम हो गया कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, तो इस रिलेटिव स्पीड का यूज करके देखते हैं। अगर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बच्चे, किसी एक घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती हैं, तो एक घंटे में कितनी बार मिलेंगी, तो आप कहोगे किसी एक बार ही मिलेगी। यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी भाई, तो आप ये मत कह देना कि जी 12 बार मिलेंगी, 11 बार मिलेंगी। कितनी बार मिलेंगी, 11 बार। ऐसा क्यों होगा बताता हूँ। अगर आप अपनी घड़ी, घर में कोई घड़ी है, उसको उठा करके देखोगे, उसको घुमा करके देखोगे, तो 12 घंटे में आपको पता है किसी ओवरलैप कितनी बार करेगी, तो ओवरलैप करेगी 11 बार। देख लेना ऐसा होगा क्यों। तो यहाँ पर जब दोनों सुइयां यहाँ पर होती है तो 12 बजते हैं, ये 11 हो गया, ये 1 हो गया। हम 11 से 1 के बीच में देखते हैं। आप कहते हो हर घंटे 1 बार मिलती है, क्या 11 से 12 के बीच में और 12 से 1 के बीच में 1 बार मिलती है? देखते हैं। 11 बजे क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, किसी घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी और मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी। अभी सुई ने चलना स्टार्ट किया तो ये सुई भी आगे चलना स्टार्ट करेगी और 12 बज जाएंगे भाई। कहीं मिली बीच में? नहीं मिली। कहाँ मिलेगी? 12 बजे जा कर के मिलेंगी। यानी 12 बजे क्या होगा, एक दूसरे के को ओवरलैप कर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे। ठीक है। अब क्या होगा, 12 बजे से 1 बजे के बीच में देखते हैं तो यहाँ से मिनट वाली सुई घूमना स्टार्ट करेगी। जब वो वापस 12 पर आएगी तो घंटे वाली सुई तो 1 बजे पर चली जाएगी, 1 पर जाएगी। यानी 11 बजे से 1 बजे के बीच में कहाँ पर मिली है भाई, सिर्फ 12 बजे। यानी इन 2 घंटों में 1 बार मिली है, तो 1 बार यहाँ से हो गई ना कम। तो 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार मिलती हैं बच्चे। ठीक है। तो बताया सबने होगा, लेकिन कंफर्म आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों होता है, ताकि आपको याद रहे। ठीक है। अब 90 डिग्री का एंगल हम जब 90 डिग्री पढ़ेंगे तभी देखेंगे। अभी तो इसी को समझते हैं। किसी 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 11 बार। तो ये मिलती किस टाइम है फिर? हमें तो एक का ही पता चला ना, किसी 11 से 12 के बीच भी 12 बजे मिलती है, बीच में तो कहीं मिलती ही नहीं है। 12 से 1 के बीच में भी 12 बजे मिलती है, लेकिन 1 से 2 के बीच में पूछे तो कैसे निकालेंगे? चलो पहला क्वेश्चन यही उठा लेते हैं। देखो क्या करना है, आपसे पूछेगा 1 से 2 बजे के बीच, 1 से 2 के बीच घड़ी की सुइयां किस समय मिलेगी। सभी क्वेश्चन करवाऊंगा भाई मैं, जितने क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं। ये हमारा टाइप 1 है। ठीक है। 1 से 2 बजे के बीच की बात कर रहा है। आप यहां पर देखोगे घड़ी में क्या करो, 1 बजाओ। घड़ी में जब 1 बजेगा तो कुछ इस तरह से सुइयां होंगी। अब क्या करना है, इनके बीच में डिस्टेंस है, और जो 2 मित्र चले थे, 2 दोस्त आपस में चले थे, वो मिले थे किस वजह से, कि उनके बीच का डिस्टेंस खत्म हो गया। तो इन 2 सुइयों को मिलाना है। इसका मतलब क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस खत्म करना पड़ेगा, जो कितना है, 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। अगर इस डिस्टेंस को मैं कम करके 0 डिग्री कर दूं भाई, क्या कर दें, इस डिस्टेंस को कम करके हम 0 डिग्री कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगी, ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, बीच का डिस्टेंस कवर करना है। कितने डिग्री? 30 डिग्री। कितने डिग्री भाई? 30 डिग्री। तो किस स्पीड से कवर करते हैं बीच का डिस्टेंस? तो अभी हमने पढ़ा कि जी जब भी बीच का डिस्टेंस कवर करने की बात आती है तो हमें पता है कि जी अगर आपको टाइम निकालना है, यहाँ पर टाइम ही तो निकालना है ना, अगर आपको टाइम निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है।
अगर आपको समय निकालना है, अगर आपको समय निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटे में चाल होगा। और यहाँ पर अगर बीच का डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो वो चाल कौन सी होगी, वो चाल होगी रिलेटिव स्पीड। अब आपको टाइम बताना है किस टाइम मिलेगी, तो रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देंगे। क्यों किया, क्योंकि 30 डिग्री हमें कवर करना था, 1 मिनट में 11/2 डिग्री कवर करते हैं, तो कितने मिनट में 30 डिग्री कवर कर लेंगे वो निकालने के लिए 11/2 से कर दिया भाग। ये 2 जा करके ऊपर होगा मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, बटे में 11 हो जाएगा। 11 पंजे कितना होता है 55, 5 बटे बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे और 11 को नीचे, यानी 5 सही 5/11। कहने का मतलब क्या है, 1:05 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होंगी, ओवरलैप करेंगी 1 से 2 बजे के बीच में। ठीक है भाई, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे पूछा जाए 2 से 3 के बीच, तो आप कहोगे कि जी यहां पर ये घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, भाई मुझे समझाने के लिए बनानी पड़ती है, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है बच्चे। ठीक है, तो अगर इसने ये कहा हो कि जी 2 से 3 बजे के बीच, तो आप कहोगे कि जी हम घड़ी में 2 बजा लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना है, अब ये डिस्टेंस है जी 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री है। अब अगर डिस्टेंस आपका 60 डिग्री है तो कवर भी कितना करना पड़ेगा, 60 डिग्री कवर करना पड़ेगा। अब भागना पड़ेगा, तेज भागना पड़ेगा, है ना, लेकिन यहाँ तो तेज तो भाग ही नहीं सकते, स्पीड तो वही है। ठीक है, स्पीड वही है, तो क्या होगा, टाइम इंक्रीज होगा। जब स्पीड सेम रहती है, डिस्टेंस बढ़ गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो टाइम इंक्रीज होगा। तो टाइम कितना इंक्रीज होगा, तो आपको तो वही करना है ना, इन चीज़ों से हमें तो कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस रख दिया, स्पीड तो वही रहेगी भाई, रिलेटिव स्पीड 11/2। ये ऊपर जा करके मल्टीप्लाई होगा तो 120/11 हो गया। तो क्या आ जाएगा, 10 सही 10/11, क्योंकि 11 धाए कितना होता है 110, 10 शेषफल बचेगा और बटे में क्या होगा, जो शेषफल बचता है उसको यहाँ लिखते हैं, जो भागफल आता है वो यहाँ पर लिखते हैं और बटे में 11 कर देते हैं, यानी 2:10 सही 10/11 मिनट पर क्या होगा, 2 से 3 के बीच में दोनों सुइयाँ आपस में ओवरलैप करेंगी, मिलेंगी। ठीक है, चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो अब करते हैं 3 से 4 के बीच। तो 3 से 4 के बीच में आपको पता है घड़ी में 3 बजाएंगे, और 3 बजाएंगे तो 3 बजे डिस्टेंस कितना होगा, तो 30 ये कितना होता है अभी 90 होता है, यानी 90 का डिस्टेंस कवर करना है 11/, तो घड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी, वो समझाने के लिए था। तो 180/11 हुआ, 11 एकम कितना हो जाएगा, 11 बचेगा कितना 7, तो 70 हो गया, 11 छिके 66, 4/11, यानी 3:16 सही 4/11 मिनट पे दोनों सुइयां 3 से 4 बजे के बीच में मिलेंगी। अब ये 3 से 4 बजे के बीच में है ना, तो ये जो मिनट आएंगे वो भी तो 3 से 4 के बीच वाले ही आएंगे, यानी 15 मिनट से ज़्यादा और 20 मिनट से कम रहेंगे। तो ऑप्शन में अगर इनके अलावा कुछ हो तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। वो 15 से तो ज़्यादा रहेंगे भाई, 20 से कम। क्यों, क्योंकि 3 से 4 के बीच में मिलना है, तो मिनट वाली सुई को भी इन दोनों मिनट के बीच में आना पड़ेगा, इन दोनों मिनट के बीच में उनको आना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो घंटे वाली सुई तो पूरे घंटे 3 से 4 के बीच में ही रहनी है। ठीक है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, उनके बीच में आना पड़ेगा। ठीक है,
देखो भाई 3 से 4 के बीच में होगा, 4 से 5 देखते हैं। 4 से 5 बजे के बीच, तो 4 से 5 बजे के बीच में तो आपको पता है जब घड़ी में 4 बजेंगे, जब आप घड़ी में 4 बजाते हो ये बज गए भी 4, तो ये कितना होगा ये डिस्टेंस, तो आपको पता है ये 120 डिग्री होगा। यानी अब हमें 120 डिग्री कवर करना है किस स्पीड से, 11/2 की स्पीड से। तो कितना हो गया, ऊपर 240 हो गया और बटे में क्या हो गया 11, तो 2 1 और बचेगा कितना 9/11, 21 सही 9/11 मिनट, यानी 4:21 सही 9/11 मिनट पे 4 से 5 बजे के बीच में मिलेंगी। ठीक है, आपको खुद से करना है 5 से 6 बजे के बीच में, ठीक है, 6 से 7 के बीच। हम बाकी करते हैं, देखो अब क्या करना है, 6 से 7 के बीच में खुद करना, अभी 7 से 8 के बीच। तो 7 बजे तक आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिसे 7 बजाएंगे तो 1 घंटे में कितना 30 डिग्री, तो 7 घंटे में कितना, तो 7 गुना 30 कर दो भाई, 210 डिग्री। डिस्टेंस कितना हो गया 210 डिग्री। अब ये जो 210 डिग्री है ये डिस्टेंस कवर करना है किस स्पीड से, 11/2 की स्पीड से, तो 420/11 हुआ। तो कितना होगा 11×3 33, बचेगा कितना 9, तो 11×8 कितना हो गया भी 88, बचेगा 2, उसको यहाँ पर लिखोगे बटे में 11, यानी 7:38 सही 2/11 मिनट पे। ये भी तो 7 से 8 के बीच में ही है ना भाई, ये मिनट 35 से ज़्यादा है और 40 से कम है। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी चेक कर लेना अगर ऑप्शन कुछ अलग मिलते हैं तो, ठीक है, नहीं तो फिर इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपका क्या आएगा 7:38 सही 2/11 मिनट पे। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। आठ से 9 के बीच में पूछा हो भाई, 8 से 9 के बीच, तो तरीका तो वही है ना। अब 8 घंटे में कितना होगा 240 डिग्री डिस्टेंस आपको करना है किस स्पीड से, 11/2, 2 ऊपर चला जाता है 480 हो जाएगा, बटे में 11 हो जाएगा, 11 चौके कितना होगा भाई 44, बचेगा 4, 11×3 33, बच जाएगा 7, वो ऊपर नीचे 11, यानी 8:43 सही 7/11। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम आने वाली है बच्चे, आप ये कहोगे किसी 11 के से 12 के बीच में, आपको पता है 12 बजे मिलती है, लेकिन इससे कैसे आएगा वो भी हम देखेंगे। अब हम देख लेते हैं, आप 9 से 10 के बीच में खुद करना, 10 से 11 के बीच में बताता हूँ आपको। 10 से 11 के बीच में, तो 10 से 11 आप कहोगे कि जी 10 बजे तक डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 300 डिग्री और कवर करना है 11/2 की स्पीड से, तो 600/11 हो जाएगा, 11×5 55, बचेगा कितना 5, तो 50 हो जाएगा, 11 चौके 44, बचेगा 6/11। ये स्टैंडर्ड आंसर होते हैं बच्चे। आप ये भी देख सकते हो कि जी हमें अगर याद रहते हैं कि जी आपको पता है 10 से 11 के बीच में 50 से ज़्यादा होगा तो वो कितना होता है, वो 54×6/11 होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10:54 से ही 6/11 मिनट पे, और ये जो मिनट है ना ये 10 से 11 के बीच वाली है, 50 से 55 के बीच में मिलेगी। ठीक है, अब जो हमारा बनता है 11 से 12 के बीच में, वो हम देख लेते हैं कैसे करना है।
11 से 12 के बीच में। ग्यारह से 12 के बीच में कैसे होगा देखो, तो आपको पता ही है इसका आंसर तो कि जी 12 बजे होगा। लेकिन आप कहोगे कि जी 11 बजे, तो 11 बजे तक डिस्टेंस कितना होगा, तो 330 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में होता है 30 डिग्री, 11 घंटे में 330। किस स्पीड से करना है, तो 11/2 की स्पीड से कवर करना है। तो ऊपर जा कर के कितना हो गया, 660 हो गया बटे में 11, तो कितना हो गया 60, यानी ये कितना आ गया 60 मिनट आ गया। तो 11 बजे के बाद में जब 60 मिनट हो जाएंगे तो कितने बज जाएंगे भाई, 12 बजेंगे। किस टाइम मिलती है, 12 बजे मिलती है। ये था आपका फर्स्ट टाइप। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बता सकता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। बच्चे आपके कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। तो आपको क्लास कैसी लगी, रीजनिंग कंटिन्यू करना है नहीं करना है वो आप पर डिपेंड करेगा, आप बता देना। और जो भी आपकी PDF है वो मिलेगी टेलीग्राम पर। कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम आपको सर्च करना है मैथ्स बाय प्रदीप साहू, मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से आपको सर्च करना है। यहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना इसको और आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ये आपका था फर्स्ट टाइप 1 था ये। और कल हम करेंगे टाइप सेकंड, 90 डिग्री के कोण और 180 डिग्री के कोण, दोनों कवर कर लेंगे। आज हमने बेसिक भी किया। तो आपको क्लॉक की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है। ओके भाई, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।